हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम प्रक्रिया संगठन सीखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको समझा दूंगा, जिसके बाद आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ में आपको ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप क्या करोगे, इन न्यूमेरिकल्स को सेकेंडों में कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं। सबसे पहले प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन है क्या, जान लीजिए। किसी यौगिक अर्थात कंपाउंड के कुल द्रव्यमान में उपस्थित किसी तत्व के द्रव्यमान का प्रतिशत उस तत्व का प्रतिशत संगठन कहलाता है। जैसे किसी भी यौगिक में जो भी तत्व उपस्थित होते हैं उनका द्रव्यमान प्रतिशत उस तत्व का प्रतिशत संगठन कहलाता है। कैसे? जैसे H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन का प्रतिशत निकाल लेंगे तो ये कहलाएगा हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन। ठीक है, प्रतिशत संगठन कहलाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं हम। जैसे तत्व का तत्व जो है परसेंटेज कंपोजिशन फॉर्मूला जो होता है वो ये है आपका एलिमेंट। ठीक है, जो भी एलिमेंट है उसका परसेंटेज। जैसे H2 है तो H2 में माना हमने H का निकालना, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, हाइड्रोजन का तो क्या है, मास ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट का मास कितना होगा, इसका द्रव्यमान कितना होगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो 2 का कितना होगा, हाइड्रोजन के 2 गुना 1। हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, इसका कितने अणु है, 2 अणु है। इसके 2 परमाणु है तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे, टोटल 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन, ठीक है, मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास होगा पूरे यौगिक का मास। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्लियर कर रखा। जिन बच्चों को नहीं पता है वो उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, मोलर मास कैसे निकलता है, इनको आपस में जोड़ देंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का भी मैंने बताया आपको 2 होता है, 2 गुणा 1 होगा। कैसे निकालते हैं पिछली वीडियो में समझा रखा। और प्लस ऑक्सीजन का कितना, 16। तो कितना हो जाएगा, ये सब याद करने पड़ते हैं। ऑक्सीजन का 16 बहुत इजीली याद हो जाता है, जिनने 2-4 बार सवाल कर रखे हैं उनको इजीली याद हो जाता है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा, 18 आ जाएगा, 18 मोल पर ग्राम। यहाँ पे हम लिख देंगे 18, न्यूमेरिकल्स में हम वैल्यू रखेंगे खाली। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो है फॉर्मूले में 100 है। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 और 2 नहीं 18। अब 9 से काटोगे तो ये कटेगा, 9 से कटने का कितना है, 11.11 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इसका प्रतिशत किसका, हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन का निकल गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा सबको। ये सिंपल सा तरीका है इसको करने का। ठीक है, तो इसको एक बार परिभाषा को आप समझते हैं फिर से। किसी यौगिक के कुल द्रव्यमान में उपस्थित किसी तत्व के द्रव्यमान, ठीक है, हमने किसी तत्व का द्रव्यमान का प्रतिशत, जो तत्व का द्रव्यमान निकाला उसका प्रतिशत निकाला, वही क्या कहलाता है, प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन कहलाते हैं। क्लियर हो गए। चलिए आगे इसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन में भी आप देखो, ऑक्सीजन का भी आप हाइड्रोजन और उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी आप सिंपली निकाल सकते हो। यही फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान रखेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 16 होता है, 16/18 इंटू आपका 100। बस इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करो, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और उसका मेरे को आंसर बताओ कमेंट में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है CO2। आगे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसको एक नोट है मैंने बना रखा है यहाँ पे आप लोगों की, इसको देखिए। किसी यौगिक के सभी तत्व एलिमेंट का परसेंटेज का जो योग होगा वो कितना का, 100 होगा। अर्थात जो आपका जो आंसर आएगा, देखिए एक चीज का ध्यान देंगे, जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ये यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा इसको वो करके ऑप्शन का, तो उसका परसेंटेज, वो परसेंटेज और ये जो 11.11 परसेंटेज आया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो टोटल परसेंटेज आएगा वो कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है, इससे कम आ रहा है तो भी गलत है इसका मतलब कहीं पर, इससे ज्यादा आ रहा है तो भी गलत है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देंगे। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालना। तो मैंने ये बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। फॉर्मूला सामने आपको दिख रहा होगा, फॉर्मूला जरूर देख लो। परसेंटेज एलिमेंट का मतलब जो तत्व है, अगर हाइड्रोजन का निकाला तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन का प्रतिशत। ठीक है, हाइड्रोजन का प्रतिशत मतलब परसेंटेज हाइड्रोजन लिख देंगे या हाइड्रोजन का प्रतिशत लिख देंगे। क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट। मास क्या होगा, एलिमेंट, एलिमेंट क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो मास होगा वो हो जाएगा कितना, हाइड्रोजन का टोटल 2 अणु है तो 2 अणु है तो 2 गुणा हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 है। परमाणु द्रव्यमान की बात हो रही है। ठीक है, तो 2 2 हो जाएगा इतना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, मोलर मास। मोलर मास पूरे का निकलता है इसका, जैसा भी बताया था, H2O का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का कितने हैं, 2 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना, 1 परमाणु और कितना होता है इसका परमाणु, 16। तो इनको जोड़ दीजिए, 2 प्लस 16 दूनी, सॉरी 16 एकम 16, तो 2 टोटल कितना हो गया, 18 मोल पर ग्राम होगा। लेकिन हमें ऐसे न्यूमेरिकल करना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 18 गुणा गया, फॉर्मूले में क्या होता है, 100 होता है, परसेंटेज निकालना है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आया था भी आंसर, 11.11। ठीक है, ये प्रोसेस थी। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, यही हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना होता तो सेम ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पे ऑक्सीजन परसेंटेज लिखेंगे या ऑक्सीजन का प्रतिशत लिखकर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16 और जो हमारा मोलर द्रव्यमान आया है वो 18 गुणा कितना करेंगे, गुणा 100। इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल देंगे।
ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसका आंसर मैंने अभी बताया था कि आपको मुझे कमेंट करना है, तो इसका आंसर आपने दोनों का आंसर एक ही है, आंसर कमेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका CO2, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना, अलग अलग निकालना। देखो यहाँ पे कार्बन का भी निकालना, ऑक्सीजन का भी निकालना है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन, पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान, पहले तो कार्बन का कितना होता है मैं बता दूं आपको। कार्बन का जो होता है आणविक द्रव्यमान, सॉरी एक मिनट, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंबुशन क्या होता है, देखिए कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इनको और आप एक दो बार न्यूमेरिकल्स करोगे, मेरी वीडियोस देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। मैंने बहुत इजी वे में समझा रखा है आप लोगों को, ठीक है, इस चैप्टर की। और उसके बाद देखो क्या है आपका, हमारे पास मोलर द्रव्यमान निकलेगा। मोलर द्रव्यमान क्या होगा, बेटा एम से दिखाते हैं। CO2 है, CO2 है, तो कार्बन का कितना, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु में 2 गुणा होता द्रव्यमान 16, जोड़ दो इनको जोड़ेंगे तो 16 दूनी 32, 12 प्लस 32 कितना हो गया, टोटल 44 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कितने बच्चों को क्लियर हो गया, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा क्लियर करके, ठीक है। इसके बाद देखिए मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल्स करोगे, जल्दी आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। आणविक द्रव्यमान हमारे पास आ गया, ठीक है, ठीक है। मोलर मास या आणविक द्रव्यमान बाद एक ही है, ठीक है, ये है आपका निकल चुका है। अब हमने क्या करना है, परसेंटेज निकाला, तो कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा हमारा, कार्बन का प्रतिशत हो जाएगा कितना, कार्बन के कितने परमाणु हमारे पास 12, कार्बन का हमारा टोटल 12 है द्रव्यमान, और टोटल द्रव्यमान कितना आ गया 44, गुणा कितना कर देंगे 100, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से काट सकते हैं, काट दो इसको, 12 और 44 को 2 से काटोगे, 2 से काट दो, 3 से काटेगा, 3 से कट जाएगा, 4 से काटना चाहो 4 से काट दो, ठीक है। तो सबसे पहले किससे कटेगा देख लो, 4 से कट जाएगा, 4 3 12 इजी हो जाएगा आपके लिए, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। अब 11 से इसको काट दो जाए, इसको 100 को 11 से, या और छोटा हो सकता था क्या, और छोटा तो नहीं होगा, इससे काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने काट दिया है इसको, जो काट के जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 27.27, ठीक है, 27.27% आएगा, ठीक है, ये प्रतिशत आएगा यहाँ पे, ये हो गया क्लियर है। 27% कार्बन की मात्रा होगी टोटल, गुणा आप कर सकते हैं, आप इजीली काट सकते हैं, मैंने शॉर्ट में कर दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखी, मुझे पता है इसके बारे में, ठीक है। इसी में ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे होगा, इसी में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑक्सीजन में यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, कैसे निकलेगा देखिए, बराबर ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 16 दूनी 32 बट्टे कितना 44 गुणा 100, बस थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। 2 से कट जाएगा, 2 से काट दो, 4 से भी कट जाएगा वैसे, ठीक है, 16 दूनी 32, यहाँ पे हो जाएगा 22 दूनी 44, फिर काटोगे 8 से, 2 से काटो 2 16, और यहाँ कटेगा 22 11, 11 से 100 को काटोगे और इसको काटोगे, टोटल हमारे पास जो बनकर आएगा बचा हुआ 72.727 ऐसे करके आएगा, तो इसको शॉर्ट कर लेंगे हम, 73 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि उससे ऊपर आएगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगी, यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में लिख देंगे पूरा, ये बनेगा 72.73 इतना आएगा, ठीक है। अब इसका कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर आप जोड़ दोगे 27.27 और 72.73, तो इन दोनों का जो परसेंटेज जोड़ के आएगा वो आपको 100 आएगा, ठीक है, 100% आएगा। तो यही आपका क्या है यहाँ पे, इससे हमारी जांच भी होगी, हमने इसका आंसर सही लिखा, ठीक है, क्योंकि जांच भी मैंने आपको कराना सिखाना है, आपको पता होना चाहिए कि आपने जो करा है वो एग्जाम में गलत ना हो, ठीक है। जब भी आप टेस्ट पेपर दे तो आप इस प्रकार से आप पेज में एक चेक कर सकते हैं, क्लियर हो गया। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, अगला है H2SO4, ठीक है, H2SO4 है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा कराऊंगा मैं इस वीडियो में ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। H2SO4 में सेम प्रोसेस रहेगा, हाइड्रोजन के कितना होगा, पहले मैं सीधे आणविक द्रव्यमान निकाल देता हूँ, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, H2SO हाइड्रोजन के 2 गुणा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड पेज है तो मैं आपको शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, 2 गुणा हाइड्रोजन का कितना 1 होता है, प्लस सल्फर, सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 4 परमाणु है और होता है इसका हाइड्रोजन के 4 परमाणु गुणा कितना 16, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे तो जोड़ के जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। तो क्या होगा, 2 एकम 2 और 32 34 हो गया, और 16 चौको 64 और सबको जोड़ोगे तो 98 आ जाएगा, 98 हो गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सल्फर का परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा, बराबर सल्फर कितना 42/98 इंटू 100, ठीक है। इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, बहुत इजी है काट है ना, ठीक है, इसको काट देंगे 98। अब इसको काटना है आप, ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, ठीक है, तो काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 से काट दो, और जिससे कटता काट दो, तो आपने काट देना, 2 से कट जाएगा सिंपली, 16 दूनी 32 और यहाँ पे हो जाएगा 44 दूनी 98, 8 नहीं 44 नहीं होगा, 2 चौको 8 और इधर हो गए 2 में 18, 49 होगा, ठीक, 2 से काटेंगे तो ये 49 आ गया। अब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 से नहीं कटेगा, गुणा करो और इसको भाग दो, 16 की 100 से गुणा 1600/49 भाग दोगे तो आपके पास बन जाएगा 32.65%,
ठीक है, तो ये किसका परसेंटेज आ गया, सल्फर का। इसी प्रकार हमें ऑक्सीजन का भी निकालना, हाइड्रोजन का भी निकालना, तो हाइड्रोजन का निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोजन का कितना है टोटल द्रव्यमान, 2 टोटल द्रव्यमान कितना है, कुल द्रव्यमान कितना है, मॉलिक्यूलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान 98, 98 है गुणा 100। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, काट दो, 200 को 98 से भाग देंगे तो क्या होगा, 9 दूनी 18 होता है, हाँ 2.04 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कटेगा, टोटल काट लेना आप लोग आराम से, रफ में कर सकते हो, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो को लंबी नहीं करना है ज्यादा। ये हो गया। इसी प्रकार आपको अब किसका निकालना, अब निकालना है आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकलेगा, ऑक्सीजन टोटल कितना है, 16 चौको 64 है, टोटल परमाणु द्रव्यमान कितना है इसका 64 है, और टोटल कितना आणविक द्रव्यमान कितना है, वो आपका हमारे पास आया है 98। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे और गुणा कर देंगे 100 गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर काट दो, इसको 2 से कट जाएगा पहले, उसके बाद बचेगा। ठीक है, तो 2 से कटेगा तो ये लगभग आ जाएगा आपका कितना, 98 है। सेम पहले की तरह काटो, 2 से 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32, कलर चेंज करें यहाँ नहीं तो। ठीक है, 64 को काट दो 98 को, 64 का 32 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो, इसको काटेंगे तो 98 को काटेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, और जो काटोगे इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 100 के साथ, तो आपका बनेगा यहाँ पर टोटल 65.31%। ठीक है, इतना बनना चाहिए। ठीक है, यही हमारा क्या जाएगा आंसर। क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक आप लोगों को। क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करनी है आपको अच्छे से आनी चाहिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड करना अगर आपको आता है तो आप इन क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग इन पे प्रैक्टिस कर सको। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर देना क्वेश्चन नंबर के साथ, सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर कर लूंगा। बाकी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, वहाँ पे मैं इनके सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ वीकली। तो आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको इसका आंसर भी मिल जाएंगे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वहाँ से देख सकें। इसलिए आपने क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।